बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी फोटोशॉप ट्रेनिंग की क्लास नंबर 6 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ब्रशेस, कैसे आपने ब्रश टूल को यूज़ करना है, कुछ बेसिक सेटिंग भी देखेंगे, प्लस सिमेट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। जैसे देखिए मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। टूल बार में आ जाएं तो यहाँ नीचे आपके पास दिया गया है ब्रश टूल। ठीक है, अच्छा ब्रश टूल से पहले 2-3 टूल्स हैं, बट ब्रश टूल में पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ आप सबको, बिकॉज ब्रश टूल थोड़ा सा जो है ना वो इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जो सभी टूल्स में आगे यूज होंगी, ठीक है, वो हमने डिस्कस करनी है। और ब्रश टूल आपने बहुत ध्यान से सीखना है, बिकॉज जिसको ब्रश टूल आ गया उसके लिए कुछ मजीद फोटोशॉप के टूल्स हैं एंड वो सीखना बहुत इजी हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ब्रश टूल की शॉर्टकट की है बेसिकली आपके पास बी। ठीक है, अब ब्रश टूल यूज करते हैं हम बेसिकली पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास कोई इलस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट होता है वहां पे हम पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए, स्केचिंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्रश टूल बेसिकली अभी तो मेरे पास माउस है, मैं माउस से यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपने मोर प्रिसाइज तरीके से इसको यूज करना है तो आपके पास आई थिंक जो ये नोट पैड होता है जो लैपटॉप के साथ इंस्टॉल होता है, राइटिंग पैड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपके पास हो तो वो ज्यादा अच्छे से आप इसको पेंट कर सकते हैं, चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जब आप ब्रश टूल लेते हैं तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाती है। ठीक है, एक सर्कल सा बना हुआ आएगा। अब ब्रश टूल करता है क्या है पेंट करने के लिए, तो लेट्स सपोज मैं यहां से फोरग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, फोरग्राउंड कलर लेने के बाद अब आपने पेंट कहाँ करना है। ठीक है, अब यहाँ लेयर्स के पैनल में आ जाएं तो हमारे पास कौन सी लेयर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड लेयर, जो कि बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, और बैकग्राउंड लेयर हमारे पास होती है लॉक। हम यहाँ से ले लेते हैं कौन सी, न्यू लेयर, क्योंकि मैंने कहा था आपने जो भी टूल यूज करना है न्यू लेयर पे यूज करना है। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं अगर ब्रश टूल से यहाँ पे कुछ पेंट करूं लाइक दिस, तो आप इजीली पेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये रेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो भी आप पेंट करेंगे वो किस में होगा, रेड कलर में। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब ये जितना काम हो रहा है वो हो रहा है हमारा किस पे, न्यू लेयर पे हो रहा है। ठीक है, न्यू लेयर आपके पास कौन सी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर। एंड इवन आप मूव टूल ले लें और इस कलर को आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, मींस अंडू कर रहा हूं। ब्रश टूल जब आप लेते हैं, ठीक है, तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आती है। अब ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि अगर आप राइट क्लिक करें तो यहां से आप ब्रश का साइज जो है ना वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ओके। एंड आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो लैपटॉप पे जो शॉर्टकट कीज हैं उसमें जो आपकी लेफ्ट एरो की सॉरी लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वहां से आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं, और जो आपके पास राइट स्क्वायर ब्रैकेट है उससे आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ओके। साइज छोटा बड़ा जब आपको यूज हो तब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज नो इश्यू। ओके, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर आ जाएं, जो आपके पास मेन्यू बार है यहाँ पे देखें एक छोटा सा बटन दिया गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं साइज की। सही है, ऑल राइट। अब इसके बाद आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है हार्डनेस, कि आपने ब्रश को कितना हार्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी हार्डनेस की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ 91 पे। ठीक है, अब मैं अगर ड्रा करूं, देखिए ये कितना हार्ड हो गया है। ठीक है, और मीन कितने शार्प कलर्स आ रहे हैं। सही है, अगर मैं इसकी हार्डनेस यहाँ से कम करता हूं, अब मैं अगर इसको यहाँ पे पेंट करता हूँ कोई चीज, लेट्स सपोज देखिए ये कितना स्मूथ है, और यहाँ से अगर मैं इसको हार्डनेस इंक्रीज करूं, देखिए ये कितना आपके पास हार्ड है। दोनों में आपको डिफरेंस सामने नजर आ रहा है। सही है, ओके, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी आप हार्डनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और इवन यहाँ से आप वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे आ जाए तो एक छोटा सा बटन दिया गया प्लस का। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रीसेट फॉर दिस ब्रश। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप एक नया प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसका नाम दे दें, ओके, बाकी सेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट रहने दें, और यहाँ से आप कर दें ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक ब्रश
ایڈ ہوके आ जाएगा, ठीक है. बट हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल आप आ जाएं दोबारा से हार्डनेस पे आ जाएं, ठीक है. हार्डनेस के बाद नीचे आ जाएं तो आपके पास एक सर्च का बटन दिया गया है, यहाँ पे आप देखें सर्च ब्रशेस. अगर आपने कोई ब्रश सर्च करना है, अगर आप उसका नाम पता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है. एंड इसके बाद आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे कुछ मजीद ब्रशेस दिए गए हैं, ठीक है. अब ये बेसिकली जो सारे ब्रश हैं, ठीक है, आपके पास इन सब की जो है ना अपनी अपनी वैल्यू यहाँ पे ऊपर अपडेट हो रही है. लाइक अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ ब्रश, ठीक है, अब ये ब्रश कौन सा, सॉफ्ट राउंड 175 ब्रश टूल, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी अपनी वैल्यूज है, ठीक है. अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी अपनी वैल्यू है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है. ये आपके पास बाय डिफॉल्ट दिए गए. ओके, इसके बाद आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे कुछ ब्रशेस बने बनाए दिए गए. जैसे आपके पास जनरल ब्रशेस में आ जाएं तो इसके अंदर आपके पास कुछ ये वाले ब्रश हैं, लाइक आपके पास सॉफ्ट राउंड है, हार्ड राउंड है, ठीक है, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, ठीक है, ये ब्रश आपके पास हार्ड राउंड प्रेशर, आप कोई भी यहाँ से इजीली यूज कर. लेट्स सपोज अगर मैं सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी वाला सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगर कोई चीज ड्रैग करता हूँ लाइक, तो ये वाला सॉफ्ट ब्रश ओपेसिटी वाला, सही है. इसी तरह राइट क्लिक करते हैं तो मजीद आगे आ जाए तो आपके पास ये सारे ब्रशेस दिए गए हैं, ठीक है. इस तरह ड्राई मीडिया ब्रशेस भी आपके पास दिए गए हैं, ये मीडिया ब्रशेस हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेस, ठीक है. लाइक ये वाला ब्रश हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. देखिए कितना मज़े का इफेक्ट आ रहा है इस पे, सही है. इसी तरह आ जाए आपके पास तो यहाँ पे मजीद ब्रशेस हैं. स्पेशल इफेक्ट ब्रश, इसमें आ जाए तो आपके पास कुछ स्पेशल इफेक्ट वाले ब्रश हैं, लाइक आपके पास ये वाला ब्रश है, देखें कितना स्प्रे वाला, ठीक है. मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ. इसी तरह आ जाए तो आपके पास मजीद दिए गए यहाँ पे नीचे वेट मीडिया ब्रश के बाद आ जाएं तो इसमें आपके पास ये सारे ब्रश हैं, ठीक है. ओके, तो ये सारे ब्रशेस हैं, आपने इनको यूज कर लेना है, सही है. लाइक दिस, ये एक आपके पास ब्रश है, ठीक है, ये हमने यूज कर लिया है. और इसके बाद आप आ जाएं तो आपके पास ये सारे ब्रश आप इसको यूज कर सकते हैं. खैर हम इस पे मजीद इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. यहाँ ऊपर आ जाएं तो आपके पास एक सेटिंग का बटन दिया गया, इसमें आ जाएं तो आपके पास यहाँ से आप न्यू ब्रश प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. न्यू ब्रश ग्रुप, अगर ग्रुप पूरा यहाँ पे ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, इसके अलावा आप यहाँ से आ जाए तो आप इंपोर्ट ब्रशेस, आप अपने ब्रशेस को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट, अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से आ जाते हैं हम ब्रश टूल पे, ठीक है. अब हमारे पास देखें जो लास्ट ब्रश था ना वो सिलेक्टेड है. लास्ट ब्रश हमारा कौन सा था, ये वाला ब्रश था, कैलिस स्पेटर ब्रशेस, ठीक है. हम यहाँ ऊपर आके क्या करते हैं, कोई एक हार्ड ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है. अच्छा, अब ब्रश की इन सेटिंग के बाद यहाँ पे आ जाए एक छोटी सी विंडो दी गई है, प्रीव्यू विंडो. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश को मॉडिफाई कर सकते हैं. लाइक इसको मैं, ये जो आपके पास एरो दी गई इससे आप इसको घुमा सकते हैं, अपना एंगल एडजस्ट कर सकते हैं. प्लस ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना आपके पास, ठीक है, इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप यहाँ से कैलीग्राफिक ब्रश भी बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है. मेरी कैलीग्राफी कितनी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, तो बहरहाल आपने इसको देख लेना है. आपको याद होगा कि हमने इलस्ट्रेटर में भी ये कैलीग्राफिक ब्रश डिस्कस किया था, ठीक है. अब देखें जैसे मैं यहाँ से इसका ये रोटेट कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर रहा हूँ, तो देखें इस जगह पे भी इसका एंगल चेंज हो रहा है. तो आप बेशक यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है, ठीक है. ओके, हम वैसे कैलीग्राफिक के लिए जो बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं वो आपके पास कौन से कितना एंगल है, 45 डिग्री का, ठीक है. आप 45 का एंगल यूज करते हैं, ठीक है. और ब्रश को छोटा कर लें लाइक दिस. अब अगर आप कोई चीज ड्रैग करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है. लाइक मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है. ओके, तो ऐसे आपने इसको कैलीग्राफिक ब्रश को यूज करना है. वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया अगर आपके पास राइटिंग पैड है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं. बिकॉज माउस से हम उस तरह से कहें कि अगर अरबिक कैलीग्राफिक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से शायद हम वर्ड्स ना ही लिख सकें. बट अगर आपके पास राइटिंग नोट पैड है तो आप उससे पेन से जो है ना वो इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है. मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ. अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे एक दिया गया है बेसिकली ब्रश सेटिंग, ठीक है. ये यहाँ पे भी आपको इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ब्रश सेटिंग ओपन हो जाएगी. यहाँ से भी आप कर सकते हैं. इवन आप अगर यहाँ पे आ जाए तो इस जगह पे भी ये आपके पास दिया गया है ब्रश सेटिंग, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं. और इसी के साथ आपके पास ब्रशेस वाला भी पैनल दिया गया है, ठीक है. ओके, अच्छा,
इसकी सेटिंग बेसिकली हम जब एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ब्रश को कैसे आपने वैल्यू देनी है। बेसिकली ये सारे जो है ना आपके पास ब्रश टिप शेप्स इसकी, ठीक है, डायनामिक्स, स्कैटरिंग, टेक्सचर, ड्यूल ब्रश, ये सारे हम नेक्स्ट जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब हम इनको यूज़ करेंगे। बिकॉज अभी अगर मैं वन बाय वन सबको पढ़ाना शुरू कर दूँ तो बहुत डिटेल में लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। बट जस्ट आपने अभी ज़हन में रखना है कि ब्रश को हम कैसे यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, ब्रश टूल मैं दोबारा ले रहा हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कौन सा, एक हार्ड राउंडेड ब्रश, ठीक है। और अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिए गए मूड, ब्रश के मूड कौन से हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास कौन से मूड हैं, ब्लेंडिंग मूड है जो हमने पढ़े थे, ठीक है। ब्लेंडिंग मूड मैंने आपको लेयर्स में भी पढ़ाए थे। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी कि ब्लेंडिंग मूड्स क्या होते हैं लेयर के केस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मूड में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाय डिफॉल्ट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद डिसॉल्व, बिहाइंड, क्लियर, डार्कन, मल्टीप्लाई, जैसे मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ले लेता हूँ तो कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। ओके, इसके अलावा यहाँ से आप ले सकते हैं, लाइटन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे चल के इनको यूज करेंगे, अभी मैं इसको नहीं पढ़ा रहा फिलहाल, सही है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दी गई है ओपेसिटी। अच्छा, इस ओपेसिटी का हम बहुत यूज करते हैं ब्रश के केस में। ओपेसिटी में आके आप क्या कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अभी थोड़ा सा फेड हो गया है हल्का सा, सही है। आप यहाँ से ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, जितनी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है फ्लो, ठीक है। अच्छा, फ्लो बेसिकली आपकी ब्रश की जो क्वांटिटी है ना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ से फ्लो कर देता हूँ कितना, 25%। अब अगर मैं ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, देखें जैसे जैसे मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ इसकी क्वांटिटी बेसिकली अभी कंट्रोल में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका फ्लो इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, अब देखिए कितनी स्पीड से ब्रश कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ से इसका फ्लो कम करता हूँ तो आपको थोड़ा सा हल्का सा नजर आ रहा होगा कि ये ब्लेंडिंग स्टेप्स बना रहा है आपके पास, ठीक है। लाइक दिस, देखें एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये था, ये पांचवा। ब्लेंडिंग स्टेप्स हमने इलस्ट्रेटर में बेसिकली ब्लेंडिंग को पढ़ा था। जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो उसमें हमने स्पेसिफाइड स्टेप्स डिफाइन किए थे और अपनी ब्लेंडिंग को स्मूथ करने के लिए हमने स्पेसिफाइड स्टेप्स वहां पे 300 लिए थे। बट ब्रशेस के केस में, फोटोशॉप में जब आप इसकी फ्लो कम करते हैं तो बेसिकली ये आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका ब्रश जो क्वांटिटी होती है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो फिर आपको एज अ ब्लेंडिंग स्टेप्स यहाँ पे नजर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे हल्का था, यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, फिर गाढ़ा, फिर करते करते देखें ये स्मूथ हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। और आपको ये नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, दोबारा आ जाते हैं हम ब्रश पे। तो ये आप अपना फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ फ्लो के ऊपर रह के ना, जब आप फ्लो के ऊपर आते हैं तो देखें आपको एक दोनों तरफ एरो बना के दे रहा है। तो आप अगर लेफ्ट तरफ की मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ, तो आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आप राइट की तरफ आए तो फ्लो को ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ओपेसिटी के केस में भी अगर आप लेफ्ट की तरफ आए तो ओपेसिटी कम, और राइट की तरफ आए तो आपकी ओपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास एक बहुत मजेदार ऑप्शन दिया गया है स्मूथिंग का, कि आपने ब्रश को कितना स्मूथ करना है, ठीक है। अभी जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कोई पेंट करूं, देखिए कितना हार्ड है, क्योंकि हमने यहाँ से जो ब्रश सिलेक्ट किया था ना वो बेसिकली हार्ड राउंड था, ठीक है, नंबर 1। अगर मैं यहाँ से इसकी स्मूथिंग इंक्रीज करता हूँ, लाइक अगर मैं 70 तक लेके आता हूँ, ठीक है। अब जब स्मूथिंग के केस में मैं ब्रश को पेंट करूंगा तो ये बिल्कुल स्लोली पेंट होगा, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं ब्रश को जल्दी मूव कर रहा हूं बट पेंटिंग बिल्कुल स्लो हो रही है, ठीक है। स्मूथिंग बेसिकली इस तरह वर्क करता है आपके पास। अगर मैं इसको कम कर देता हूं, लाइक मैं कर देता हूं इसकी वैल्यू, चले 15 कर देते हैं। अब 15 के केस में अगर मैं पेंटिंग स्टार्ट करता हूं, देखें काफी फास्ट पेंटिंग हो रही है, लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं यही वैल्यू करता हूं इंक्रीज 100% पे, तो अब अगर मैं जब पेंटिंग करूंगा देखें बिल्कुल स्लोली हो रही है, सही है। तो ये बेसिकली कुछ स्मूथिंग का जो है ना वो इस सेंस में आप ले सकते हैं। इवन आप यहां से भी इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया एंगल। ये मैं आपका पढ़ा चुका हूं कि ब्रश के एंगल आपने कैसे एडजस्ट करना, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप राइट क्लिक करें, यहां से भी आप दे सकते हैं एंगल, ठीक है। और थर्ड तरीका कौन सा था, अगर आप यहाँ पे हैं तो यहां से भी इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाए तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, कौन सा, सिमेट्री का, ठीक है। अब ये बेसिकली है कि इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट आपकी सिमेट्री ऑफ होगी, ठीक है।
اب یہ سیمیٹری بیسیکلی ہے کیا، اس میں کون کون سے آپشنز آپ کے پاس، ورٹیکل، ہاریزونٹل، ڈیول ایکسس، ڈائگنل، ویوی، سرکل، یہ سارے دیے گئے. اب کیا پرپز، ان کا پرپز کیا، جب آپ ورٹیکل سلیکٹ کرتے ہیں نا، جو ہی ورٹیکل سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک ٹرانسفارم موڈ میں ورٹیکل لائن آ جائے گی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس لائن کی یہاں پہ اوپر کچھ پراپرٹیز آ جائیں گی، لائک ایکس ویلیو، وائی ویلیو، وڈتھ، ہائٹ، اینگل وغیرہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، بٹ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں سے لینا ہے برش ٹول. جو ہی آپ برش ٹول لیں گے، اب اگر آپ اس لائن کے اوپر آ کے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر آپ باہر بھی آ جائیں، اگر لائن کے اوپر آ کے اگر آپ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو آپ بالکل اسٹریٹلی کیا ہوگا، پینٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کے باہر کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ خود بخود آپ کو کیا کرے گا، لائک دس، اس طرح آپ کو شیپ بنا کے دے دے گا. ٹھیک ہے، ایون اگر میں یہاں سے بھی اس طرف موو کرتا ہوں، دیکھیں یہ بالکل لائن کی طرف لے کے آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے باہر کی طرف موو کرتا ہوں، دیکھیں یہ سینٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں لیٹس سپوز اس کارنر سے سٹارٹ کرتا ہوں پینٹنگ، تو دیکھیں دوسرے کارنر سے بھی خود بخود آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے ملنا اس لائن پہ جا کر ہی ہے. صحیح ہے، کیونکہ لائن ہمارا کیا ہے، ایز آپ ریفرنس لے سکتے ہیں. اوکے، اچھا، اس کے بعد آ جاتا آپ کے پاس کچھ مزید سیمیٹری کے آپشن ہے، لائک آپ کے پاس اسپائرل دیا گیا ہے. اب اگر آپ برش ٹول لے کے پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل اسپائرل ہی ہوگا، لائک دس. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ایون اگر آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کریں نا تو اس نے بالکل اسپائرل کے اوپر ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح بھی اس کو پینٹنگ کر سکتے ہیں اس کی. صحیح ہے، نیکسٹ آ جائیں تو آپ کے پاس ایک دیا گیا ہے ریڈیل کا. ٹھیک ہے، باقی بھی آپ نے دیکھ لینا. ریڈیل پہ آتے ہیں، اور ریڈیل پہ جیسے ہی آتے ہیں تو یہ ریڈیل کی سیمیٹری میں آپ سے سیگمنٹ پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنے پوائنٹس دینے. لیٹس سپوز ہم دے دیتے ہیں یہاں سے 6. ٹھیک ہے، 6 سیگمنٹ ہو گئے، یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اوکے. اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ایکسز آ گئے اس کے. ٹھیک ہے، اب جب ہم برش ٹول لیتے ہیں، برش ٹول لینے کے بعد میں برش کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں لیفٹ اسکوئر بریکٹ کی مدد سے، اور یہاں سے اگر پینٹنگ میں سٹارٹ کرتا ہوں، اب جو ہی میں نے ایک ڈاٹ لگایا، دیکھیں 5 پوائنٹس پہ ڈاٹ آ گئے. اب میں اگر اس کو نیچے کی طرف موو کرتا ہوں، دیکھیں باقی 5 ڈاٹس بھی اس کی طرف موو ہو رہے ہیں، اور نیچے کرتا ہوں تو موو ہو جائیں گے. مزید کرتے کرتے یہ ایز ریفرنس پوائنٹ پہ آ گئے. ٹھیک ہے، نمبر 1. میں دوبارہ آتا ہوں اس پوائنٹ پہ اور میں ڈریگ کرتا ہوں اس کو نیچے کی طرف. اب اس کو میں مزید نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لائک دس. اب تھوڑا سا میں یہاں سے باہر آ رہا ہوں، لائک دس. دیکھیں کتنا مزے کا ایک ایفیکٹ بنا رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، بٹ یہ سارا کام اس ایکسس کے گرد ہی کر رہا ہے. مینس کہ جو یہ آپ نے 6 پوائنٹ سیگمنٹ لیا، اسی کے گرد یہ موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے باہر نہیں جائے گا، لائک دس. آپ سینٹر سے بھی موو کر سکتے ہیں اس کو. صحیح ہے، آپ کارنر سے بھی اس کو لے کے آ سکتے ہیں، لائک دس. ٹھیک ہے، جیسے آپ لے کے آنا چاہیں. اوکے، اچھا، یہ ہم بیسیکلی یوز کریں گے، ریئر یوز ہوتے ہیں. نیکسٹ جب کوئی پروجیکٹ آئے گا یا ایڈوانس لیول ہم ڈسکس کریں گے تب ہم اس کو جا کے وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سیمیٹری میں آ جائیں تو آپ کے پاس یہاں پہ دیا گیا ایک ٹرانسفارم سیمیٹری. ٹھیک ہے، اچھا، ٹرانسفارم سیمیٹری بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ کی سائڈ ایک طرف ہے وہی آپ کی سائڈ بیسیکلی دوسری طرف ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کا کنسپٹ بھی ہم نیکسٹ دیکھیں گے جا کے کہ ٹرانسفارم سیمیٹری کیا ہوتی ہے. اب جیسے میں نے ٹرانسفارم سیمیٹری کو سلیکٹ کیا، آپ دیکھیں یہ سارا ٹرانسفارم موڈ میں آ گیا. ایون آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. صحیح ہے، اوکے. سیمیٹری کا کنسپٹ تو آپ کو آلریڈی ہے کہ جو ایک سائڈ پہ چیز ہوتی ہے وہی اس کے دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے. اوکے، تو یہ تھی بیسیکلی آپ کے پاس کچھ برش کی سیٹنگز وغیرہ، سیٹنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ برش کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے وتھ سیمیٹری. ٹھیک ہے، اور یہاں تک تھی آپ کی آج کی کلاس. اینڈ نیکسٹ کلاسز انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کلاسز ہوں گی. ہم ٹرائی کریں گے فوٹو شاپ کے کورس کو جلدی سے کور کریں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایڈوانس بھی سٹارٹ کرنا ہے. تو پریکٹس کریں اس کی. ٹھیک ہے، پینٹنگ وغیرہ کریں، کسی امیج کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، یا پھر اگر آپ ایلسٹریشنز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسکیچنگ وغیرہ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں. برش کی سیٹنگ آپ نے جو ہے نا وہ اچھے سے سیکھنی ہے، بیکاز باقی ٹولز جو ہم پڑھیں گے نیکسٹ اس میں بھی ہم برش ٹول کی جو سیٹنگز ہے اسی طرح کی سیٹنگز وہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے، ایڈجسٹ کریں گے. تو یہاں تک تھی آپ کی آج کی کلاس، اینڈ امید ہے آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، اینڈ اگر میرے چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں پھر کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.